अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू WRS टीचिंग। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4.2 का बेसिक टू एडवांस कोर्स काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। तो वीडियो बनाने में थोड़ी सी डिले हो रहा है, लेकिन ये है कि आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। और मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और कर रहे हैं। बस इसी तरह सपोर्ट करते रहें और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊँ, आप लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास कोई एक डिज़ाइन आता है। मिसाल के तौर पे एक इमेज यहाँ पर स्कैन फाइल है जो कि स्कैन हुई हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, BMP फॉर्मेट में जो भी चीज़ स्कैन होती है तो वो एक्चुअल साइज़ पे आती है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास इमेज है। अब हमने इसको बनाना है। मिसाल के तौर पे एक सैम्पल है आपके पास, ठीक है ना, कोई भी आपके पास आ सकता है। तो ये हमारे पास मौजूद है। अब इसको हम किस तरह शुरू करेंगे और कैसे इसको आसानी से बना सकते हैं, तो यही हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। WRS टीचिंग में खुश आमदीद। मैं हूँ वकास। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम इसको सेंटर से यहाँ से शुरू कर लेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले एक रिंग बनाएंगे, ठीक है, और इस पे हम रन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका साइज़ है ये जो इसका देखें, अब ये एक्चुअल साइज़ पर आ रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको फिर भी 11 कर देते हैं। ये इसका एक्चुअल साइज़ आ गया, ठीक है। इसके बाद आप इसकी रिपीट देख सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसकी 5 रिपीट है। रिपीट करने के लिए अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। और जो लोग यहाँ से देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि पहली क्लास से देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब हम इसकी कॉपीज़ जनरेट कर लेंगे। सिंपल ऑफसेट पे जाकर यहाँ पे हम इसकी वैल्यू ले लेंगे 1.3 mm, ठीक है। RE में जैसे कि मैंने आपको बताया था 1.23 mm चल जाता है, ठीक है। तो ये मिला हुआ काम आता है। हम 1.3 ले लेंगे और इसकी रिपीट ले लेंगे 4, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, मिसाल के तौर पे ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ब्लैंक, ठीक है, तो ये ब्लैंक नहीं है। जब ये मशीन पर काम बनेगा तो ये आपका फिल हुआ हुआ आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। और सिंपल अब हम यहाँ पर एक और सर्कल बनाते नहीं हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसका साइज़ हम यहाँ पे रख देंगे 6 mm, जो कि स्मॉल सितारा होता है 6 mm का, ठीक है। उसके बाद हम इसको जनरेट कर लेंगे एक पत्ती को यहाँ से, ठीक है। ये एक पत्ती हमने यहाँ जनरेट कर ली। अब इसकी कॉपीज़ ले लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। कॉपीज़ लेने के लिए आप सिंपल यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से इसकी वैल्यू को डिसाइड कर लेंगे कि हमने 6 लेनी है इसकी कॉपीज़। तो हम इसकी 6 कॉपीज़ लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। दोनों को सेंटर अलाइन कर लेंगे, ठीक हो गया। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर इसको फिल करना है, ठीक है। तो ये ऊपर हमारे पास हो गया जरी का काम, ठीक है। इसका कलर हम येलो कर देते हैं, इसको भी। ये हमारे पास जरी हो गई। अब इसके अंदर जो फिल हो रहा है उसको हम यहाँ पे बना लेंगे। एक पत्ती दोबारा यहाँ क्रिएट करेंगे, ठीक है। ऑफसेट पे जाएंगे और यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, इंटर। तो ये हो गया हमारे पास
इसका कलर हम रेड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से इसकी रिपीट ले लेंगे दोबारा यहाँ से। ठीक है, और इस रिंग के अंदर भी फिलिंग कर देंगे। तो ये हमारा जो फ्लावर है ये रेडी हो गया है यहाँ पर। अब हम इसको कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद अब ये देखें यहाँ पर 4 टाइम है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जब भी आप कोई चीज़ स्कैन करते हैं कोशिश करें कि सीधी स्कैन हो, लेकिन उसमें कपड़ा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आउट हो जाता है, तो आप अपने डिज़ाइन को सीधा रखेंगे। ठीक हो गया। इन दोनों को मैं सेंटर अलाइन कर लूँगा और यहाँ अब देखें, ये देखें यहाँ पर गैप आ गया। ठीक है, तो इसको आप सीधा कर लें। ठीक है, ये हमारे पास सीधा हो गया। अब हम इन दोनों को सेंटर कर लेंगे। इसके बाद अब आपने क्या करना है, इस फूल की 4 कॉपीज़ लेनी है, जो कि 1 2 3 4। ठीक है, तो इसकी 4 कॉपीज़ हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसकी 4 कॉपीज़ आ गई। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग E2 यूज़ करते हैं, अब मैं इसको पहले सेंटर कर लूँ एक बार। तो अब हमने क्या बनाना है, अब हमने ये पत्ती बनानी है। ठीक है ना, तो इस पत्ती को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सिंपल हम यहाँ से रन लगाएंगे। ठीक हो गया, और एक यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके सेंटर में जो है वो रेड कलर है, तो रेड से हम यहाँ पर 2 रन्स और ऐड कर देंगे, जो कि रेड का काम होगा उसका। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसकी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। एच का बटन प्रेस करके मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो लोग यहाँ से देख रहे हैं उनसे गुजारिश है पहली क्लास से देखें, ताकि आपको शॉर्ट कीज़ भी मालूम हो और आपको पता चले कि किस तरह से इस पर काम किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पर एक पत्ती बनाएंगे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, और जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा कलर्स आ रहे हैं उनको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ठीक हो गया, इसमें भी सिंपल ऑफसेट से माइनस रेड आ गया। ठीक है, कॉपी कर लेंगे, सॉरी इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और इसकी कॉपीज़ रखेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी इसकी कॉपी जनरेट कर लेंगे। तो इसकी सिलेक्शन के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, तो बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। मैं फिर यही कहता हूँ कि अगर आप लोग न्यू हैं, जो लोग भी न्यू हैं यहाँ पर मेरे चैनल पर, तो वो पहली क्लास से देखें ताकि उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बनकर आ गया है यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने करना ये है कि इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे, हम ग्रुप कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से वर्ड पर जाएंगे और इसकी 4 कॉपीज़ जनरेट करेंगे। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे कि कहाँ पर सेंटर आती है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सेंटर होके बिल्कुल क्लियर हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम इसमें इसका कलर जो है यहाँ पर हमारे पास चेंज है, यहाँ पर इसका ग्रीन कलर है, रेड कलर सेलेक्ट कर लेंगे हम सबसे पहले। ठीक है,
यहाँ पर हम एक कलर ऐड कर देते हैं और उस कलर को हम ग्रीन कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये ग्रीन हो गया और ये भी ग्रीन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। मैं बैकग्राउंड कलर, चलें अगर मैं ब्लैक कर दूं तो आपको दिखाऊं, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास बन गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आउटलाइन कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि कोई भी चीज़ हो आसानी हो जाए उसको समझने। यहाँ तक हो गया। अब सिंपल आपने करना है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसकी कॉपीज़ करेंगे। इमेज को लॉक कर देते हैं, इसकी कॉपी ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है। एक कॉपी यहाँ पर आ गई, उसके बाद एक कॉपी इसकी यहाँ पर आ जाएगी और अगेन यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास इसकी 3 कॉपीज़ हो गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ से रन लगानी है इस पॉइंट पर, ठीक है। ये रन लगा दी हमने एक यहाँ पर, और एक और रन इसकी कॉपी ले लेंगे, तो ये 2 हो गई, ठीक है। ये हो गया। अब इसका जो तरीक़ेकार होता है वो ये कि मिसाल के तौर पे अब ये देखें, एक चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं, मैं इस लाइन को बड़ा इसलिए कर रहा हूँ कि देखें आप, अब ये जो है ना बिल्कुल लेवल में नहीं है, तो इसको हमने लेवल करना है बिल्कुल। उसको किस तरह से करेंगे कि आप सबसे पहले एक काम ये करेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ लाइन को, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर कर लें, तीनों को, और तीनों का जो डिस्टेंस है बीच का उसको इक्वली कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हो गया। अब हम यहाँ पर एक लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल रन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट, ठीक हो गया। एक इसी की कॉपी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो ये हमारे पास इसकी रन हो गई। अब हमने क्या करना है, इसको मूव करें और इसको भी मूव कर दें, ठीक हो गया। अब इन दोनों को हम यहाँ से, जब आप इनको मूव करेंगे तो इस तरीके से पॉइंट सेट करके उसका, ताकि अभी देखें इक्वली दोनों के सेंटर में, मतलब बराबर आएगा, ठीक है ना, हर तरफ से बराबर आएगा ये, ठीक है। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इसकी कॉपीज़ तो ले लेते हैं यहाँ से, चले तो ये इसकी हमने कटिंग कर दी, ठीक है। अब आप एक काम करें, इसकी कॉपी ले लें यहाँ पर एक और, कंट्रोल डी से हम इसकी कॉपी ले लेंगे और इसको हम रिमूव कर देंगे, यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसी तरह दोबारा से, अब ये एक लाइन है, इसकी मैंने पहले कॉपी ली, कंट्रोल डी से कॉपी ले ली, एच का बटन प्रेस करें, पॉइंट लगाएं और इसको रिमूव कर दें यहाँ से, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे पॉइंट लगाएं और इसको रिमूव कर दें, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब आपने क्या करना है, तीनों को सेलेक्ट करें, याद रखें कि इसको हम यहाँ से ग्रुप कर लेते हैं ताकि सिलेक्शन में आसानी हो जाए, ठीक है। तीनों को सेलेक्ट करेंगे और करना क्या है, सिंपल इसको ऊपर की तरफ लाएंगे
और यहाँ से हम इसको सेंटर कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अनग्रुप किया, एक पॉइंट डिलीट किया, ये हमारे पास इसकी रिपीट हो गई। ठीक है, इसी तरह से ग्रुप किया, इस तरफ लेकर आ जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। इन दोनों को ग्रुप करते हैं और इसको सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, ये इक्वली दोनों तरफ से बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब सिंपल हमारे पास छोटा सा काम बचा है, वो ये कि इसको बनाना है। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, आप एक बॉक्स की मदद से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 कॉपीज़ ले लेते हैं और उसके बाद हम इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। और इसकी कॉपी ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से 2 यहाँ पर ले लेंगे कॉपीज़। और अगेन एक कॉपी यहाँ पर ले। तो ठीक है, ये हमारे पास समझे कि हमारा ये तैयार हो गया। अब जब हम इसकी ट्रैवलिंग करेंगे तो अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है ये, और ये रिपीट हुआ हुआ है। अब ये किस तरह से रिपीट हुआ हुआ है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर इस पूरे को सेलेक्ट किया हमने, ठीक है, ऊपर की तरफ लिया है। ठीक है, अब जो हमें इसके पॉइंट रिमूव करने हैं वो कौन से करने हैं, अनग्रुप किया, इन 3 पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसको भी और इन दोनों, इसको ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, ये हमने रख दिया यहाँ पर। ये हो गया। काम इसमें ही करना है कि जो 3 पॉइंट हैं इनको हमें यहाँ पर भी रखना है। ठीक है, ये क्लियर। अब हम इसकी कॉपी लेंगे, सॉरी, कॉपी ली इसकी हमने यहाँ पर। ठीक हो गया, एक कॉपी ले लेंगे यहाँ पर इसकी। ठीक है, तो ये हमारे पास जाल तैयार हो गया है। ठीक है ना, ये हमारे पास तैयार हो गया। अब आपने सिर्फ इसको ट्रैवल करके इसकी रिपीट रखनी है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको किस तरीके से इसकी हम रिपीट रखेंगे। सेंटर करने के बाद इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और इसके पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं 2, और यहाँ पर।
अब हमने करना क्या है, जो हम ऊपर कॉपी रखेंगे इसको यहाँ पे ग्रुप कर लेते हैं और इसको यहाँ ग्रुप कर लेते हैं। अब करना ये है, ऊपर जो हम इसकी कॉपीज़ बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ, वो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक इसी तरह से दो, ठीक है। ये हो गई कॉपीज़। और इस ओवरऑल को सेलेक्ट करके राइट साइड पे इसकी कॉपी ले लेंगे। ये हो गई हमारे पास इसकी कॉपीज़। तो ये हमारा जाल तैयार। अब हम इसको रिपीट देख लेते हैं, इसको एरिया पे रखकर। मिसाल के तौर पे 3 हेड का एरिया हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखें 450 में अभी इस वक्त जो है यहाँ पर गैप आ रहा है, ठीक है। ये गैप यहाँ पर मौजूद है। तो इस गैप को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका एरिया, अब ये गैप इसलिए आ रहा है कि मिसाल के तौर पे अब जिस एरिया पे हमने इसको बनाना होगा, मिसाल के तौर पे 450 पे हम इसको देख रहे हैं रिपीट। ओवरऑल को मैं सेलेक्ट करूँगा, ये बहुत माइनर सा इसमें फ़र्क है। तो उसको कवर करने के लिए हम ये करेंगे कि यहाँ से हम इसकी विड्थ बढ़ाएंगे और हाइट भी। याद रहे इसको लॉक रखेंगे और यहाँ से हम चेक करेंगे 495 पर, ठीक है। तो 500 पे चेक कर लेते हैं, करीब करीब हो गया ये 505 पे चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है हमारे पास। हेड टू हेड पे जो इसकी रिपीट आएगी, ठीक है। अब ये जब मशीन पे बनेगा, अब चाहे आप इसकी रिपीट को ज़्यादा रख लें, यहाँ से 5 हेड पे देख लेते हैं। तो इस तरह से हेड टू हेड मिलकर आएगा। हमने एक हेड का काम बनाया, याद रखें हमने जो काम बनाया है वो 450 के एरिया पे सिर्फ इतना काम बनाया। जब ये आपकी मशीन पे जाएगा, अब वो जितने हेड की मशीन होगी, अगर 18 हेड की होगी तो 18 हेड पे बनेगा काम, ठीक है, मिलकर आएगा। अगर वो मशीन 22 हेड की होगी, 22 पे आएगा। तो हम 5 हेड देख लेते हैं फ़िलहाल। तो 5 हेड पे हमारा जो काम है, वो जो इसकी रिपीट आएगी वो एक्चुअल मिलकर आएगी और उसमें किसी किस्म का गैप नहीं आएगा। तो आप लोग अक्सर एक सवाल करते हो कि हेड टू हेड पे वीडियो बनाएं। तो हेड टू हेड का मतलब है, सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप किस हेड का काम बनाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मशीन का एरिया होता है 250 mm होता है, 250 mm, ठीक है, 330 mm होता है और 450 mm होता है। अब ये मशीनें अल्टरनेट भी चलती हैं, तो मैं तो ये बात नहीं बता सकता कि आप कौन सा डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। मैं ये बता देता हूँ आपको, अगर आप 250 के एरिया का डिज़ाइन, आपको ये देखना है कि आप किस एरिया पे काम करना चाह रहे हो। अगर आप किसी भी एरिया का काम करना चाह रहे हो तो आप सिर्फ एक हेड को देखेंगे। मिसाल के तौर पे जब भी आपको काम करना हो, कोई ऐसा जो रिपीट चल रहा हो, हेड टू हेड चल रहा हो, आपने देखना हो कि हेड टू हेड वो रिपीट हो रहा है, उसमें गैप तो नहीं आ रहा। तो वो आपने देखने का तरीका मैंने आपको बताया, W का बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप 22, 18 इतने हेड नहीं डालें नंबर पे, ठीक है ना। जब भी हमें कंप्यूटर पे देखना होता है, सिर्फ आप 3 देखें, जो एक लेफ़्ट और राइट, आपको उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने जो काम बनाया है हेड टू हेड, उसमें गैप आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर लेते हैं और वो एरिया जो आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है,
मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 500, मतलब मैं हेड टू हेड मैंने काम बनाया 450 का, लेकिन मुझे देखना है मेरा काम 500 पे रिपीट हो रहा है या नहीं। तो जब मैं 500 पे इसको इंटर करूँगा तो ये देखें बीच में गैप आ गया। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मेरे काम में गैप आ रहा है या नहीं। अब मिसाल के तौर पे मैंने बनाया 450 का डिज़ाइन और मैं चेक भी उसे 450 पे ही करूँगा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और बता दूँ, 450 पे आपने देख लिया कि आपका काम मिलकर आ रहा है, उसमें किसी किस्म का गैप नहीं है। लेकिन जब आप अपने ओवरऑल काम की विड्थ चेक करते हैं, यहाँ देखें राइट पर, तो यहाँ पर एरिया ये बता रहा है कि आपने जो काम बनाया है वो 504 mm का, ठीक है ना, तकरीबन 505 mm का आपने काम बनाया। अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जिस जगह भी आप काम करते हो आपने उनसे पूछना है या आपको पता होना चाहिए कि उनकी मशीन अल्टरनेट है या नहीं। अगर तो 450 एरिया की मशीन है, अगर वो अल्टरनेट होगी तो वो 900 mm तक जाएगी, तब आप यहाँ पे 500 mm चला सकते हैं। अगर वो मशीन अल्टरनेट नहीं है तो 450 से 1 mm भी ऊपर आप काम नहीं बना सकते। इस चीज़ को आपने लाजमी अपने जहन में रखना है। उनसे पूछ लें, कोई भी मेंटेनेंस वाला होगा वो आपको बता देगा वहाँ पर कि भाई ये मशीन अल्टरनेट है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो आपने जो फिक्स एरिया है उसका उसी एरिया पे काम बनाना है, उससे 1 mm भी ऊपर नहीं बनाना। और अगर अल्टरनेट है तो फिर आप 900 तक कोई भी एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 450 के एरिया पे काम बनाया है, लेकिन जो मैंने वर्किंग की है वो 500 mm की है, ठीक है। 500 mm का मैंने काम बनाया, लेकिन ये रिपीट होगा 450 की मशीन पर, 450 के हेड पे रिपीट होगा ये, इसमें किसी किस्म का कोई गैप नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो और जो भी कुछ मैंने इसमें बताया समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।